भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने दिल्ली चुनावों के दौरान बहनों को गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बीजेपी के सरकार बनते ही 1 साल होने को है, पर क्या उनके फोन में मैसेज आया है और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कुल 16 संकल्पों का उल्लेख किया था। इनमें महिलाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वादे भी शामिल थे, जैसे महिला समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना समेत सिर्फ महिलाओं से बीजेपी ने 17 वादे किए थे। जनता ने मोदी की गारंटी वाले नारे पर भरोसा किया और बीजेपी करीब 3 दशक बाद 8 फरवरी को सत्ता में लौटी। 20 फरवरी को सीएम पद के शपथ के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने महिलाओं को 2500 रुपए देने पर सवाल पूछा तो रेखा गुप्ता का जवाब कुछ ऐसा था। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। इस जवाब के बाद कहा गया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त आएगी। 8 मार्च आए और महिलाओं के हिस्से में रकम नहीं, सिर्फ आश्वासन आया। सीएम रेखा गुप्ता ने इसके लिए बजट और एक पोर्टल की घोषणा की। साथ ही एक कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा कैबिनेट मंत्री परवेज साहिब सिंह, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। कमेटी का काम अब सभी गरीब महिलाओं को नहीं बल्कि सिर्फ एलिजिबल महिलाओं को ये रकम देने के लिए काम करना है। चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है, ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, परवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें, कि जैसे ही 2,500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2,500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2,500 रुपए का मैसेज कब आएगा। राजनीतिक आरोपों और जुमलेबाजी से दूर दिल्ली की महिलाएं आज भी उस 2500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। इनमें ऐसी ही कुछ महिलाएं से हमने बात की। वायदे करिए कि लेडीजों को पैसे आएंगे, मगर कोई पैसा ना आया। जिताया था? हाँ जिताया, हाँ वोट दिए उनको। और जो रास्ते की हालत या जो वादे किए सड़क बनेंगी, पानी अच्छा आएगा, पूरे दिन पानी आएगा, 24 घंटे पानी आ करेगा, मगर कुछ ना, गंदा पानी आवे, बहुत ही गंदा आवे पानी। कहे तो सब चीजें कि नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ, जैसे कि क्या क्या चीजें आपको बताया गया था? अरे पैसे वैसे बताए गए थे कि महिलाओं को 2100 रुपए मतलब हर महीने मिलेगा, हानि देंगे।
हाँ, सुविधा उविधा करवाएंगे, कुछ भी नहीं। अच्छा, और आप गर्भवती हैं, आपको पता है कि गर्भवती महिलाओं को भी 21,000 पैसे मिलने वाले के लिए बोला गया था? नहीं, आपको कुछ मिला है या आपको कुछ आगे पूछा गया है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हर महीना 2500 मिल जाएगा और गैस चूल्हा मिल जाएगा फ्री में। ये हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। तो आखिर कब तक सरकार इन योजनाओं को शुरू करेगी? इस विषय पर हमने बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रवीण शंकर से बात की। उनका कहना था कि ये योजनाएं अभी तक लागू नहीं हुई है, कमेटी गठित कर दी गई है और 3rd फाइनेंशियल ईयर तक इन सारे योजनाओं पे काम शुरू हो जाएगा। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर महिलाओं का वोट लिया, कई कैबिनेट की बैठकें हो गई, किसी तरीके की 2500 रुपये योजना की उसमें पहली किसी बैठक में चर्चा नहीं हुई। और जब बाद में इस सरकार ने चर्चा भी की तो ये बोला कि जो महिलाएं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में होंगी उनको देंगे हम। मतलब महिलाओं, सभी महिलाओं से कुछ महिलाओं तक का दायरा सीमित कर दिया और उसमें से भी 5 साल में से 1 साल सरकार के खत्म हो गए। मतलब 20% में 0। आप समझिए कि 100 में से 20 तो खत्म हो चुके 5 साल में। तो ये उनकी पहली योजना की हकीकत है। और उनकी दूसरी योजना आपने कही कि जो एक तरीके से मातृत्व वंदना योजना या जननी सुरक्षा योजना के टाइप की बात उन्होंने की कि जब बच्चे पैदा होगा तो महिलाओं को वो आर्थिक सहायता राशि और उनको एक किट सपोर्ट में दी जाएगी। 1 साल हो गए, कोई सिंगल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, किसी तरीके की बात नहीं है। एक बार फिर 8 मार्च आने वाला है। बीते 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक मदद देने के वादे के साथ बनी कमेटी साल भर में कितने कदम चली है, ये जानने के लिए हमने सीएम रेखा गुप्ता से संपर्क किया। साथ ही हमने दिल्ली के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान जरूर आया जिसमें उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को 2500 रुपये देना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। कुर्सी पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, पर एक बार कुर्सी पाने के बाद वो अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं। एक तरफ एक जनता है जो उन वादों को विश्वास करके उन्हें वोट देती है और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बड़े बड़े वादे तो करती हैं पर उन्हें पूरा नहीं कर पाती। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।